Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about the question answer class 12th English Flamingo chapter 4 The Red Trap। यह रेड ट्रैप का पार्ट 2 है। यदि पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है तो इसके जो डिफिकल्टी मीनिंग है वो नोट करते जाइए आप। ऐसा नहीं मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको और फिर घर जाकर जब इसको रिवीजन करो तो आप भूल जाओ, है ना। तो डिफिकल्टी मीनिंग आप अपने कॉपी में नोट करते रहें। आपको क्वेश्चन का पूरा अर्थ समझ में आना चाहिए और आंसर का पूरा अर्थ समझ में आना चाहिए। पता चल रहा क्वेश्चन समझ में आ गया, घर जाकर आप उसको भूल गए, तो आप डिफिकल्ट मीनिंग भी नोट करते जाए साथ में। और आप पूरा क्वेश्चन का हिंदी अर्थ लगाना आपको सीखना है, मतलब अच्छे से आपको सीखना है किसका हिंदी में अर्थ क्या निकल रहा है। वाट मेड, देखिए वाट का मतलब क्या होता है, लेकिन वाट के ठीक बाद अगर मेड लिखा हो तो उसका अर्थ होता है क्यों। वाट की ठीक बाद मेक या मेड लिखा हो तो उसका अर्थ होता है क्यों। वाट मेड क्यों। द पेडलर थिंक, पेडलर सोचता है, थिंक का मतलब होता है सोचना। वाट मेड द पेडलर थिंक, पेडलर क्यों सोचता है दैट ही हैड इंडिड फॉलन, कि वहां इंडिड फॉलन मतलब फंसता जा रहा है इन ए रेड ट्रैप, रेड ट्रैप में मतलब एक चूहेदानी में, कि वह एक चूहेदानी में फंसता जा रहा है। मतलब जो पेडलर है ऐसा क्यों सोचता है कि वह एक चूहेदानी में फंसता जा रहा है। आंसर दिया हुआ है हैविंग स्टोलन, स्टोलन यहाँ पर स्टील की थर्ड फॉर्म दी हुई है। स्टोलन मतलब चोरी करना, स्टील मतलब होता है चोरी करना। तो हैविंग स्टोलन द क्रॉफ्टर्स मनी, मतलब उसने क्रॉफ्टर की मनी चोरी की थी, मतलब उसने क्रॉफ्टर का पैसा चुराया था। क्रॉफ्टर कौन है, क्रॉफ्टर मतलब भाड़े वाला, है ना, जिसको एक जिसके यहाँ पर वो पेडलर एक रात रुका हुआ था और उसके यहाँ से उसने 30 क्रोनर चुराए थे, तो वो क्रॉफ्टर है। तो क्रॉफ्टर्स का मतलब होता है, क्रॉफ्टर मींस होता है बाड़े वाला, तो हम इसको क्रॉफ्टर ही बोलने वाले हैं। हैविंग स्टोलन द क्रॉफ्टर्स मनी, मतलब क्रॉफ्टर की मनी चोरी करने के कारण द पेडलर, जो पेडलर है, फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, वो अपने आप को खुश महसूस कर रहा था। फेल्ट मतलब महसूस कर रहा था, क्वाइट प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न, आनंदित होना। विथ हिज क्लेवरनेस, क्लेवरनेस का मतलब होता है चतुराई, मतलब उसने बड़ी चतुराई से जो उसके 30 क्रोनर चुराए थे, मतलब उसने जो चोरी की थी, तो अपनी चतुराई पर वह बहुत ही खुश हो रहा था। कौन, वो पेडलर। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया टू गो, जाने का, टू वुड्स, वुड्स यानी होता है वन या जंगल, उसने जंगल में जाने का निर्णय लिया, मतलब उसने रास्ता छोड़ दिया ताकि उसको कोई पकड़ ना सके। तो ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू गो टू वुड्स, उसने जंगल का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, मतलब जंगल में जाने का निर्णय लिया। ही वॉकड एंड वॉकड, वॉक यहाँ पर वॉक का मतलब होता है चलना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी है वॉक की। तो ही वॉकड एंड वॉकड, वह चलता रहा, बट कुड नॉट गेट आउट, किंतु वो गेट आउट नहीं हो पाया। गेट आउट का मतलब बाहर नहीं निकल पाया ऑफ इट, इट मतलब वुड मतलब जंगल, किंतु वह उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाया। सडनली, अचानक। ही थॉट, यहाँ पर थिंक की सेकंड फॉर्म दी हुई है थॉट, थिंक है ना होगा सोचना, थॉट मतलब सोचा। सडनली ही थॉट, अचानक उसने सोचा, दैट ही हैड आल्सो बीन काट, ही हैड आल्सो बीन काट, कि वहां पकड़ लिया गया है, मतलब फंस गया है, इन द विशियस सर्कल ऑफ ए ट्रैप, मतलब इस संसार के भ्रामक जाल में, कि वह इस संसार के भ्रामक जाल में फंस चुका है, मतलब वह इस वन में फंस चुका है। एंड देयर वाज नो वे, और कोई रास्ता नहीं है, टू गेट आउट ऑफ इट, और इससे बाहर निकलने का उसको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। इसलिए उसने सोचा कि अब वहां एक रेड ट्रैप में फंस चुका है, एक चूहेदानी में फंस चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। व्हाट मेड, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि व्हाट के ठीक बाद मेड लिखा हो तो उसका अर्थ होता है क्यों। व्हाट मेड द पेडलर, जो पेडलर था, फाइनली मतलब अंत में, चेंज मतलब बदल गया, या उसने बदल दिया, हिज वेज मतलब अपना रास्ता या अपना मार्ग या अपना जो तरीका था उसने बदल दिया था, मतलब जैसे वो चोरी करता था, है ना, भीख मांगता था, तो ये
जो उसके जो तौर तरीके थे उसने बदल दिए थे। तो इसमें कहा गया कि व्हाट मेड द जो पेडलर था उसने फाइनली चेंज हिज वेज, उसने अपना तरीका क्यों बदल दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, ध्यान देना आप। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन बनता है। आंसर दिया हुआ है द पेडलर वाज पुअर, जो पेडलर था, जो फेरी वाला था, वाज अ पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी था। पेडलर एक गरीब आदमी था। समटाइम्स, कभी कभी, ही यूज टू बेग, वह भीख मांगता था। बेग का मतलब होता है भीख मांगना। कभी कभी वह भीख मांगता था। और स्टिल टू सर्वाइव, स्टिल टू सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहने के लिए चोरी करना। मतलब वो छोटी मोटी चोरी भी कर लिया करता था। कभी कभी वह भीख मांगता था तो कभी वो चोरी करके अपना गुजारा करता था। हिज लाइफ, उसकी जो जिंदगी थी, उसका जो जीवन था, वाज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस था। मीनिंगलेस का मतलब होता है अर्थहीन। उसकी जो जिंदगी थी वो बिल्कुल अर्थहीन थी। एंड ही वाज नेवर वेलकम्ड, और उसका कोई वेलकम भी नहीं करता था, है ना, मतलब उसको कोई सम्मान की दृष्टि से भी नहीं देखता था। बाय एनीवन, मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसका कोई वेलकम नहीं किया जाता था, मतलब उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। ही वाज होमलेस, वहां होमलेस था। होमलेस का मतलब क्या होता है, बेघर, मतलब उसका कोई घर भी नहीं था। ही वाज होमलेस, वह बेघर था। इन वन ऑफ द इंस्टेंस, एक घटना के तहत, ही मेट, वह मिला, यहां पर मीट की सेकंड फॉर्म है मेट। ही मेट, वह मिला आयरन मास्टर, आयरन मास्टर से। एक घटना के तहत वह आयरन मास्टर से, एंड हिज डॉटर, और उसकी बेटी एडला। आयरन मास्टर की एक बेटी थी जिसका नाम था एडला। तो वहां आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला से मिला। बिकॉज, क्योंकि ऑफ एडलाज सेल्फलेस सर्विस, जो एडला ने है सेल्फलेस सर्विस की थी, मतलब निस्वार्थ सेवा की थी। एंड काइंड ट्रीटमेंट, और एडला का जो ट्रीटमेंट था वो भी बिल्कुल क्या था, दयालु, मतलब उसका जो व्यवहार था वो भी एक सहानुभूति पूर्ण था। द पेडलर, जो पेडलर है, उसने डिसाइड्स, मतलब उसने निर्णय लिया, टू चेंज हिज वे, कि वहां अपना मार्ग बदल देगा, कि वहां अपना तौर तरीका बदल देगा।